Hello viewers, welcome to my channel NS Academy. MSc first semester subject Advanced Abstract Algebra Unit 3 का ये सेकंड वीडियो है, लेकिन थ्योरम फर्स्ट है। ये फर्स्ट थ्योरम है यूनिट 3 की। इसके पहले हमने केवल डेफिनेशन पढ़ी थी। वो डेफिनेशन जरूरी है, जैसे फाइनाइट एक्सटेंशन, बिना उनके ये चीज़ नहीं आएगी। वो डेफिनेशन का वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थ्योरम है, इफ L इज फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ K एंड K इज फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ F, देन L इज फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ F। यानी L जो है वो K का फाइनाइट एक्सटेंशन है, K जो है वो F का फाइनाइट एक्सटेंशन है। तो हमें बताना है कि जो F है वो K का फाइनाइट एक्सटेंशन होगा। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, L सच दैट F इक्वल टू L सच दैट K इक्वल टू K सच दैट F। यानी हमें ये चीज़ बतानी है। तो अब देखो प्रूफ पे आते हैं। इस साइन को हम कहेंगे कंटेन का साइन है। इसको उल्टा देखें तो ये प्रॉपर सबसेट का साइन है। इसको अभी तक हम सुपर सेट का साइन बोल रहे थे, पर अब हम यहाँ पे एक्सटेंशंस की बात करेंगे, उसके एलिमेंट्स की बात करेंगे, तो हम कहेंगे कंटेन करता है। बात वही है, कंटेन करता है मतलब उसको रखता है, उसको बिलोंग करता है। स्टेप 1 लेकर चलते हैं। प्रूफ थोड़ा बड़ा है, पेशेंस रखिए, ध्यान से पूरा देखिए, नोट करते जाना साथ में। स्टेप 1, इट इज गिवन दैट, हमें क्या दिया है, L इज फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ K। L जो है वो K का फाइनाइट एक्सटेंशन है। उसकी प्रॉपर्टी क्या हो गई, यानी L जो है वो K का फाइनाइट एक्सटेंशन है। L लिया, एक ग्रुप हमने रिंग बनाई, हमने कल ये समझा भी था, जो L है वो K का एक्सटेंशन है, फाइनाइट एक्सटेंशन है। तो हम उसे लिख देंगे L जो है वो K को कंटेन करता है। L के सारे एलिमेंट K में हैं। इस तरीके से K L को कंटेन करता है, K के एलिमेंट L में हैं। इक्वेशन हो गई फर्स्ट। फिर इसे हम लिख ऐसा भी सकते हैं, L सच दैट K इक्वल टू फाइनाइट। अब इसमें कितने एलिमेंट होंगे, हम मान लेते हैं इसमें M एलिमेंट है। तो अगर M एलिमेंट है तो डिग्री ऑफ L ओवर K क्या हो जाएगा, M। डायमेंशन ऑफ L ओवर K क्या हो जाएगा, M। और अगर ये M एलिमेंट रखता है तो बेसिस ऑफ L ओवर K कंसिस्ट M एलिमेंट्स। तो जो बेसिस है L ओवर K, यानी L ओवर K का जो बेसिस है वो कितने एलिमेंट कंटेन करता है, M। तो अगर उस बेसिस को हम किससे डिनोट करते हैं, S1 से। बेसिस को S से डिनोट करते हैं, तो S1 लेके चलते हैं, क्योंकि हम तीन तरीके की बात करें, S1 S2 S3, क्योंकि हमारे पास एक K है, एक L है, एक F है। तो S1 क्या हो गया, V1 V2 V3 अप टू Vm, क्योंकि M एलिमेंट कंटेन करता है। बी द बेसिस ऑफ L ओवर K, दैट इज S1 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर K, और S2 क्या हो जाएगा, L ओवर K। अब देखो इसको हमने A नाम दे दिया। अब हम आए स्टेप 2 पर। K इज फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ F। अब K जो है वो F का फाइनाइट एक्सटेंशन है। जो यहाँ किया वही का वही करेंगे। K जो है कंटेन करता है वो F को, F कंटेन करता है K को। इक्वेशन नंबर 2। तो डिग्री ऑफ K ओवर F क्या हो गई, N, क्योंकि वहां M ली थी तो अब यहाँ N ले ली। डायमेंशन ऑफ K ओवर F कंसिस्ट N एलिमेंट। अब डायमेंशन कितने एलिमेंट करेगा, N एलिमेंट करेगा। तो S2, वहाँ S1 लिया था, बेसिस है, ये डायमेंशन नहीं है। बेसिस ऑफ K ओवर F क्या कंसिस्ट N एलिमेंट। तो फिर यहाँ S2 की बात कर लेते हैं। S2 क्या हो गया, U1 U2 U3 अप टू UN बी अ बेसिस ऑफ K ओवर F। ये बेसिस है, डायमेंशन नहीं है ना। डायमेंशन क्या हो जाएगा, K ओवर F N। डायमेंशन N होगा तो फिर यहाँ पे डायमेंशन काट के यहाँ बेसिस लिख लेना। बेसिस ऑफ K ओवर F कंसिस्ट N एलिमेंट। उस बेसिस को डिनोट करते हैं S2 से, जो कि ये है। S2 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर F, और LS2 क्या हो जाएगा, K ओवर F। इसको हमने B नाम दे दिया। अब स्टेप 3 पर आ जाते हैं। फ्रॉम 1 and 2। अब 1 और 2 से किससे, अब क्योंकि यहाँ से हमें आगे की बातें करनी है, हमने ये चीज़ तो डेफिनेशन के थ्रू बोल दी। वी गेट F कंटेन K और K कंटेन L। हमको 1 और 2 से क्या पता है, F जो है वो K को कंटेन करता है, K जो है वो L को कंटेन करता है। तो F जो है वो L को कंटेन करेगा और L जो है वो F को कंटेन करेगा, इन दोनों से, है ना। अगर F K को कर रहा है, K L को कर रहा है, तो F और L भी आपस में करेंगे ना। तो वो चीज़ हमने यहाँ लिख दी, L इज एक्सटेंशन ऑफ F। यहाँ तक हमने लिख दिया L जो है वो F का एक्सटेंशन है। यहीं तक हमें एक तरीके से बताना था, लेकिन हम इसे आगे भी लेकर जाएंगे। अब क्या स्टेप 4 में, नाउ अब हमें शो क्या करना है कि L सच दैट F, है ना। देखो दो चीजें हमें शो करनी थी। एक तो हमें बताना था कि एक्सटेंशन L इज फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ F,
ये दो चीजें प्रूफ करनी थी, पहली चीज हमने प्रूफ कर दी, एंड दूसरी चीज हमें क्या प्रूफ करनी थी, एल सच दैट एफ इक्वल टू एल सच दैट के सच दैट एफ। ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में आपस में साथ में लिखे है ना, इक्वल नहीं है, इक्वल का एक ही साइन है। एक चीज ये प्रूफ करनी, तो पहली चीज हमने यहाँ पे प्रूफ कर दी, पहली चीज यहाँ पे स्टेप 4 में प्रूफ हो गई, यहाँ पे स्टेप 3 में अगर केवल आपको उतना ही प्रूफ करने को आए आप यहीं तक लिखोगे, लेकिन अगर सेकंड कंडीशन भी प्रूफ करने को आई तो हम आगे ये करेंगे। नाउ वी शो दैट, अब हम शो क्या करें, एल सच दैट एफ इक्वल टू एल सच दैट के सच दैट, ये हमें प्रूफ करना है ना। तो एल सच दैट एफ इक्वल टू, इन दोनों की प्लेस पे हमने अभी तक जो देखा वो क्या है, एम एन, ये एम है ये एन है, ये एम कंटेन करता है ये एन कंटेन करता है, और क्या है, फाइनाइट है। तो डिग्री ऑफ एल ओवर एफ, एल ओवर एफ, डिग्री ऑफ एल ओवर एफ क्या हो जाएगा, एम एन, डायमेंशन ऑफ एल ओवर एफ क्या हो जाएगा, एम एन, और बेसिस ऑफ एल ओवर एफ कंसिस्ट एम एन एलिमेंट। तो फिर क्या कंटेन करेंगे, कितने एलिमेंट कंटेन करेंगे, एम एन एलिमेंट कंटेन करेंगे। स्टेप 5 में आते हैं, वी आई बिलोंग करेगा एल को, वी जे बिलोंग करेगा के को, तो हम यू जे बिलोंग करेगा एल को बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो वी आई यू जे बिलोंग करेगा एल को, दोनों की मल्टीप्लीकेशन है ना, वी आई और ये हमने यहाँ यू जे रखा है, वी आई यू जे बिलोंग टू एल। अब हमें शो क्या करना है, एस बेसिस बताना है, तो एस क्या हो जाएगा, वी आई यू जे, जहाँ पे आई की वैल्यू 1 2 3 अप टू एम और जे की वैल्यू 1 2 3 अप टू एन, क्योंकि एम एन एलिमेंट रखता है, एम एन एलिमेंट, वी यू कितने एलिमेंट रखेगा, एम और एन। अब बेसिस क्या हो जाएगा, बेसिस एल, एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर एफ, एल एस क्या हो जाएगा, एल ओवर एफ। अब हमें यहाँ पे हमने एक स्मॉल टी लेके चलना है, लेट स्मॉल टी बिलोंग्स टू एल, T can be written as linearly combination of element of S2 and over F। अभी हम यहाँ पे क्या देख रहे थे, जो T है वो कैसा हो जाएगा, कॉम्बिनेशन, क्योंकि एम एन दोनों को लेके चल रहे हैं ना, दोनों को साथ में रखना है कॉम्बिनेशन बना के आई इक्वल टू एफ आई 1 यू आई, एफ आई 2 यू 2, एफ आई 3 यू 3 अप टू एफ आई एन यू एन, आई जे रखना है आई और जे, तो जे की प्लेस पे हम 1 2 3 अप टू एन तक चल रहे हैं ना, ये हमने यहाँ पे करा, आई की वैल्यू 1 2 3 अप टू एम, जे की वैल्यू 1 2 3 अप टू एन, यूजिंग 4 इन 3 वी गेट। अब इन दोनों से हम क्या प्राप्त करते हैं, स्मॉल टी क्या हो गया, एफ आई 1 यू आई, एफ 1 2, मतलब यहाँ पे हमने आई 1 की प्लेस पे तो हर जगह 1 1 रखा है, आई की एफ आई के साथ, जे की जगह जहाँ जहाँ जे था वहाँ पे 1 2 3 अप टू एन तक रखा, वी आई हमने बाहर निकाले ब्रैकेट से, प्लस एफ, अब यहाँ 1 यहाँ 1 रखा था तो ऐसे ही हम यहाँ 2 रख लेते हैं, एफ की जगह पे 2 रखना है, ये जो 1 की प्लेस पे आई की प्लेस पे अब हर जगह हम चेंज करते जाएंगे, F2 है ना, F1 रखा था अब F2 रखा, फिर F3 रखा, फिर F4 रखा, कब तक, FM तक। बस इतनी चीज समझने की, इसमें बार बार कुछ समझने जैसा नहीं, एक बार 1 F की प्लेस पे 1 रखना है, एक बार 2 रखना है, एक बार 3 रखना है, एक बार 4 अप टू M तक, J की प्लेस पे 1 2 3 4 अप टू कहाँ तक, N तक, वहीं के वहीं लिखते चलना है। बस वही चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे पेज छोटा पड़ रहा है इसलिए डैश 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 करके लिखा हुआ है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन यही चीज़, ये केवल एक लाइन है, इतनी बड़ी एक ही लाइन है, डैश 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 करके। टी क्या हो गया, F1 1 U1 V1, F1 2 U2 V1, F1 3 U3 V1, मतलब V की प्लेस पे 1 1 1 1 रखा है, U के साथ हमने 1 2 3 रखा है, इस तरीके से। एक बार अच्छे से इसे देख लो। आखिरी में क्या हो गया, FM1 U1 VM, FM2 U2 VM, V के प्लेस पे भी M रख रहे हैं, F के प्लेस पे भी, केवल हमारे U की जो वैल्यू है वो 1 2 3 अप टू कहाँ तक चल रही है, N तक, है ना। तो T बिलोंग करेगा LS ओवर F, L इक्वल टू LS ओवर F, फॉर S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर F सपोज। फिर हम वापस वही चीज, F11 U1 V1, F12 U2 V1, वापस से वही वाली वैल्यू रख रहे हैं, चेंज करें, इनको आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लो, समझ लेना। मेरे बार बार समझाने से समझ में ऐसे नहीं आएगा, क्योंकि बार बार वही वही चीज़ रिपीट करते हैं तो कंफ्यूजिंग होता है। इसके पैटर्न को समझना कि ये पैटर्न कैसे बन रहे हैं, ये देखना, स्क्रीनशॉट लेना, फिर इसे चेक कर लेना, केवल डैश डैश करके कि हमने इसके पैटर्न बनाए, सीरीज तो आपने पढ़ी ही होंगी, तो ये सब सीरीज बनी हुई है। फाइनली हमने कहा एस क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर एफ, एस इज बेसिस ऑफ एल ओवर एफ, डायमेंशन ऑफ एल एफ क्या हो गया, एम एन, डिग्री ऑफ एल ओवर एफ क्या हो गया, एम एन, तो फिर एल सच दैट एफ इक्वल टू एल सच दैट के सच दैट एफ।
और यही हमको प्रूफ करना था। ये सेकंड चीज़ प्रूफ कर दी। 2 चीज़ें प्रूफ करनी थी, अगर केवल फर्स्ट चीज़ आई तो यहीं तक करना है, सेकंड चीज़ आई तो ये पूरा करना है। इसमें कुछ बड़ी बात नहीं, केवल पैटर्न को समझना है। तो आज के लिए थ्योरम यहीं तक कंप्लीट होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पे कोई भी, कहीं भी, किसी भी थ्योरम में, किसी भी टॉपिक पे कोई परेशानी हो, कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।